हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी विद कविता। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना के लेकर आई हूँ। अभी भी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 12 के मार्क्स आपके लास्ट 3 इयर्स की परफॉर्मेंस के बेस पे प्रेजेंट करेगा। मींस जो भी आपका रिजल्ट रहा है 9th 10th 11th में, उसके बिहाफ पे आपका 12th क्लास का रिजल्ट बनाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप ऐसी न्यूज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि आप इससे ज़्यादा प्रेशर ले सकते हैं तो ये प्रेशर आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को अप रखिए, ठीक है। किसी भी रूमर्स पे बिलीव मत कीजिए। लेकिन ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल डाला है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। बोर्ड हर तरीके से कोशिश चाह रहा है, कर रहा है कि बच्चों के जो डिलेमा है उसको ओवरकम करें, लेकिन सिचुएशन आपको पता है कोविड की कुछ इस तरीके से, क्योंकि कई स्टेट इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी अभी बहुत डिफ़िकल्टीज़ का टाइम है। तो आप लोग ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर ना लेके कुछ ना कुछ इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते रहें, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप रहेगा। तो अभी हम देखेंगे इसमें कि क्या CBSE ने कहा है रिलेटेड टू आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम। तो मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आर्टिकल में, आप देखिए कि क्या स्टेटमेंट है अभी CBSE के द्वारा। विद द कोविड सिचुएशन स्टिल नॉट अंडर कंट्रोल, CBSE is to take a final decision on conducting class 12 board examination. However, the center is expected to make decision on the conduct of CBSE 12th exam by June 1st. That will be important not only for forthcoming entrance test but also for states in conducting their own board exam. मतलब सिचुएशन ये है इस टाइम पे कि CBSE फटाफट अपना जो डिसीज़न है वो 1 जून तक बता देगा। उसके बाद ही जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट होंगे, क्योंकि एक बार ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स का क्या होना है, या एग्ज़ाम्स होने हैं या फिर वो रिज़ल्ट आपका प्रीवियस 3 इयर्स के बेस पे बनाया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट टू स्टॉप एग्ज़ाम प्रेशर। ये इतना एग्ज़ाम प्रेशर इस टाइम पे आप लोगों के पास है। पहला पॉइंट, कीप योर प्रिपरेशन। अब आपने साल भर जो मेहनत की है उस प्रिपरेशन को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जो भी अगर डिसीजन आपके फेवर में आता है, एग्ज़ाम्स होते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं आपका आता है तो फिर आपको पता ही आपके जो 3 साल के रिजल्ट हैं वो कैसा आपको परसेंटेज देने वाले हैं। स्टे फोकस्ड ऑन योर ड्रीम। जो भी आपका ड्रीम है उस पर फोकस रहिए, उसे एक जगह पे लिख लीजिए। मेक द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इन विच यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन। उन सारी कॉलेजेस की लिस्ट बनाइए जिनमें आपको एडमिशन्स लेना है। उन सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट बनाइए। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपके जो ड्रीम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि गिव मॉक टेस्ट। जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आपको पता लगेगा आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, भले ही वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। नाउ वॉच एंड रीड इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज। आप बार बार इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज को देखते रहिए। मैं ऐसा क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे एग्जाम प्रेशर मुझे पता है बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनका पूरा जो ड्रीम है वो उस पर ही टिका हुआ है, रिजल्ट पे ही टिका हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मॉरल स्टोरीज आपके लिए है, ठीक है। ये मॉरल स्टोरी है एक गोल्ड रश की। गोल्ड रश मतलब एक जो आदमी था उसने क्या कहते हैं आधे में ही अपने जो गोल्ड माइनिंग की प्रोसेस थी वो रोक दी थी। तो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द गोल्ड रश अ मैन हु हैड बीन माइनिंग इन कोलाडो फॉर सेवरल मंथ्स क्विट हिज जॉब एज ही हैडंट स्ट्रक गोल्ड येट। मतलब वो 3 दिन से लगा पड़ा था, ठीक है, गोल्ड को खोदने में, लेकिन उसे गोल्ड मिला नहीं। एंड द वर्क वॉज बिकमिंग सो टफ। उसके लिए वो काम बहुत टफ बनते जा रहा था। वो कब से खुदाई करने में लगा था, खुदाई करने पर लगा था, और वो उस चीज़ से टायरसम हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। सो ही सोल्ड हिज इक्विपमेंट। तो फाइनली उसने क्या करा, अपने इक्विपमेंट्स को सोल्ड कर दिया टू द अनदर मैन, ठीक है। तो दूसरे इंसान को उसने अपना सारा सामान दे दिया और उससे कहा कि भाई मैं तो थक हार चुका हूँ, मेरा सामान ले लो तुम, ठीक है। तो अब उस आदमी ने क्या किया, उसने क्या करा, रिज्यूम करा माइनिंग करना जहाँ से उस इंसान ने छोड़ा था। मतलब उस इंसान ने आधी मेहनत तो कर चुकी थी, आधा उससे ज़्यादा वो खोद चुका था, ठीक है, आधे से बहुत ज़्यादा वो खोद चुका था। तो उस जो नया माइनर था उसने क्या करा, वहीं से खोदना स्टार्ट कर दिया। नाउ द न्यू माइनर वॉज एडवाइज बाय हिज इंजीनियर दैट द गोल्ड इज़ 3 फीट अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब जो अब उसने कंसल्ट किया किसी इंजीनियर से, तो उस इंजीनियर ने बोला कि जहाँ से आप ये खुदाई छोड़ी गई है वहीं से 3 फीट की दूरी पे क्या है,
गोल्ड है तो उस इंसान के लिए ये काम बहुत आसान बन गया, क्योंकि 3 फीट की दूरी कुछ भी नहीं थी। जहाँ इतना लंबा वो इंसान पहले वाला जो फर्स्ट माइनर था वो इतना खोद के आया था, अब इस वाले को तो क्या करना था, बस 3 फीट की खुदाई और करनी थी। और ऐसा ही हुआ, जब उसने 3 फीट तक खुदाई स्टार्ट करी तो वहाँ से क्या था, गोल्ड निकल के आ गया। सो द इंजीनियर वॉज राइट, विच मीन्स द फर्स्ट मैन, जहाँ पे उसने रिज्यूम मतलब जहाँ पे उसने अपनी माइनिंग स्टॉप की थी, उससे 3 फीट की, बस 3 फीट की दूरी पे ही क्या था, गोल्ड पड़ा हुआ था। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें हमेशा अपने काबिलियत पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत टाइम तक प्रिपरेशन करते रहते हैं और एंड टाइम पे ही हम प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपने अभी तक प्रिपरेशन की है, अभी तक पेशेंस रखा है, तो थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए, क्योंकि पेशेंस रखना वर्थ इट होता है। अगर उस इंसान ने भी, जो फर्स्ट गोल्ड माइनर है, उसने अपनी चीज़ों पे यकीन किया होता, अपनी मेहनत पे यकीन किया होता, तो 3 फीट की खुदाई वो और करता तो उससे क्या मिलता, गोल्ड मिल जाता। लेकिन इतनी मेहनत उसने करी और उसका फ़ायदा किसी और इंसान को हुआ। तो आप भी ऐसा ना करें, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने ड्रीम्स को फॉलो अप करते रहें और इतनी जल्दी मोटिवेशन अपना लूज़ ना करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम रिज़ल्ट, जो भी फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि वो आपके फेवर में ही हो, जो भी आपने मेहनत की है वो रंग लेके आए। हर किसी के लिए डिफ़िकल्टी का टाइम है और जल्दी ही आप इन सारी प्रॉब्लम से ओवरकम करेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और बेकार की न्यूज़ पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से छोटी छोटी स्टोरीज सुनते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, like and do subscribe my channel.